दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। इस देश ने बहुत करीब से देखा कि किसानों की इस सरकार ने कितनी नजरअंदाजी की। आज भी देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए बैठा है, लेकिन सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंगती। हम सब ने देखा कि किस तरह जवानों की किसानों की राह में कीले गाड़ी गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन चलाई गई। क्या कुछ नहीं किया उन्हें वहां से हटाने के लिए, लेकिन किसान थे कि पक्का इरादा किए बैठे थे कि मांगे तो सरकार से मनवा कर ही जाएंगे। सरकार को बैकफुट पर भी आना पड़ा और 3 काले कानून वापस भी लेने पड़े, लेकिन किसानों की मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है और इसी को लेकर आंदोलन आज भी जारी है। दोस्तों, किसान आंदोलन को 1 साल 13 फरवरी को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में जो किसान, विभिन्न किसान समर्थक हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़े जो लोग हैं और ऐसे संगठन, वो एक महापंचायत का आयोजन करने वाले हैं और उस आंदोलन में अपनी मांगे रखने वाले हैं और फिर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करने वाले हैं। ऐसे में 13 फरवरी को जो शंभू बॉर्डर है, वहां पर फिर से किसान जुटने वाले हैं। पहले से जो 1 साल तक लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उन किसानों की जो भी मांगे हैं उनको सरकार के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे में जो मेवाड़, वागड़ और राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, भारत आदिवासी पार्टी, उन्होंने भी उस किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और अब उसमें सांसद राजकुमार और उनके जो प्रवक्ता है और जो विधायक, सांसद, वो भी उस कार्यक्रम में जाने वाले हैं, किसानों को पूर्ण रूप से समर्थन देने वाले हैं। पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने एक पत्र जारी कर उसमें कहा है कि जो सरकार किसानों के हित की बात न कर किसानों के साथ अत्याचार लगातार किए जा रही है, किसानों की जो मांगे हैं उनको सुना नहीं जा रहा है। ऐसे में अब भारत आदिवासी पार्टी भी उसका समर्थन करती है और पूरी तरीके से जब वहां पर 13 फरवरी को जो महापंचायत होगी, जो आंदोलन होगा और एक तरीके से बरसी आंदोलन की मनाई जा रही है, उसको पूर्ण होने जा रही है और उस पर जो उनके सांसद, विधायक और जो पदाधिकारी है वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो मांगे हैं उनको पुरजोर तरीके से किस तरीके से उठाया जा सकता है, उस पर विचार किया जाएगा। बता दें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में विधायक है, जो सांसद है और जो उनके पदाधिकारी है भारत आदिवासी पार्टी के, वो भी उसमें शामिल होने वाले हैं। उसके साथ ही जो दूसरे राज्यों के पदाधिकारी है वो भी उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनके अध्यक्ष है, उनका कहना है कि सरकार किसान विरोधी है और ऐसा काला अध्याय है जो देश भर में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो देखा आपने, राजकुमार रोत और उनकी पार्टी अब देश की राष्ट्रीय राजनीति या राष्ट्रीय मुद्दों में सम्मिलित होने जा रही है। क्या यह माना जाए कि अब बीएपी पार्टी राज्य की राजनीति से निकल करके राष्ट्रीय राजनीति में कदम जमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राज्य स्तर पर तो तीसरा मजबूत मोर्चा बनकर पार्टी खड़ी ही हो गई है। क्या अब राष्ट्रीय दल बनने को लेकर बीएपी अग्रसर है? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। जो आज देश का अन्नदाता है, जो सुबह शाम हमको रोटी देता है, उसके खिलाफ जो इस सरकार का जो तानाशाही रवैया है, ये रवैया सरकार बदल दे और ये किसानों के साथ में जो गलत हो रहा है, किसानों की जो मांगे हैं वो मांगे जल्द से जल्द पूरी करे, नहीं तो पूरे देश के अंदर आंदोलन किया जाएगा। उसके समर्थन में हमने आज ज्ञापन दिया कलेक्टर। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।